हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको ब्रिक कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से ब्रिक की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप अपना घर बना रहे हैं और आपको ये पता करना है कि आपके घर में कितनी ब्रिक्स की मतलब ईंटें की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी कैलकुलेशन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। या तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पर एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्रिक की कैलकुलेशन कैसे करनी है। कई बार आपके इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिक कैलकुलेशन क्या होती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रिक कैलकुलेशन। ब्रिक मतलब ईटा, ईटे की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ वॉल। सबसे पहले हम वॉल का एरिया निकाल लेंगे। जिस वॉल पे ब्रिक वर्क कराना है उस वॉल का एरिया कितना है। तो यहाँ पे हम 10 फीट बाय 10 फीट की एक हमारी वॉल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 फीट बाय 10 फीट की है। तो एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा? 100 स्क्वायर फीट। ठीक, पहले आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ वॉल निकालना है। ये आपकी एक वॉल है। ठीक, ये मैं आपको एक वॉल बना के दिखा देता हूँ। ये आपकी एक वॉल है जिसका साइज़ 10 फीट बाय 10 फीट का है। ठीक, ये आपकी एक वॉल है जिसका साइज़ 10 फीट बाय 10 फीट का है। तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ वॉल। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है आपका वो है ब्रिक साइज। सेकेंड है हमारा ब्रिक साइज। अब हम निकाल लेंगे ब्रिक साइज। जो आप ईटा यूज़ करेंगे उसका साइज़ कितना है। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड साइज़ ले लेता हूँ 9 इंच बाई 4.3 इंच इंटू 2.70 इंच। ये आपका ब्रिक का साइज़ हो जाएगा। ठीक, ब्रिक की लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई। तो ब्रिक साइज़ निकाल लेंगे हम। ठीक, जैसे कि आपका ये एक ब्रिक है, समझ लीजिए ये आपका ब्रिक, में एक ब्रिक बना के दिखा देता हूँ। ये आपका ब्रिक है। इस ब्रिक की लंबाई, चौड़ाई और जो मोटाई है ये 9 इंच की हो जाएगी। ठीक, ये 2.70 इंच की हो जाएगी और जो ये एरिया है 4.3 इंच का हो जाएगा। ठीक, तो आप भी जो कंस्ट्रक्शन साइट पे या अपने घर में जो ब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि उसका साइज़ आखिर है क्या। ठीक है, अब जब हम ब्रिक साइज़ यहाँ पे निकाल लिए हैं, अब हमें ये पता होना चाहिए मोटार थिकनेस हम कितना लेंगे। मतलब जो ब्रिक वर्क में जो हम मोटार यूज़ करेंगे उसकी थिकनेस कितनी लेनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटार थिकनेस। मोटार थिकनेस में किसकी ज़रूरत पड़ती है? सीमेंट, सैंड और वाटर की। तो जो हम मोटार की थिकनेस लेंगे वो 10 mm लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये mm है, ये इंच में है, ये फीट में है। तो इस mm को हम कन्वर्ट करेंगे इंच में। ठीक है, इंच में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.393 इंच। ठीक, ये भी इंच में हो गया। ब्रिक साइज भी हमारी इंच में है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वो है हमारा ब्रिक विथ मोटार। यहाँ पे हम सिर्फ ब्रिक का साइज लिए थे और यहाँ पे मोटार का थिकनेस लिए थे। अब ब्रिक प्लस मोटार मिला के हमारी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी हो जाएगी? तो जो हमारा ये 9 इंच है प्लस 0.393, वैसे ही अब इसमें जोड़ देंगे हम। ठीक है, 4.3 में मोटार की थिकनेस कितनी हो जाएगी? 0.393। फिर वैसे ही करेंगे 2.70, इसमें कितना मोटार थिकनेस है? 0.393 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा? 9.393 इंटू 4.693
इंटू 3.693, ये आपका हो जाएगा 3.093, ये आपका आ गया ब्रिक विथ मोटार। इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता करना है, सबसे पहले आप एक नोट कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए। क्यूबिक इंच को कन्वर्ट करेंगे जब हम क्यूबिक फीट में, उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूबिक इंच कन्वर्ट टू क्यूबिक फीट। इसके लिए हमको क्या करना है, 1728 से डिवाइड कर देंगे। किसको करेंगे वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको टोटल कर लीजिए, इनटू में है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका ये कितना हो जाएगा 136.34, ये किस में हो जाएगा, क्यूबिक इंच में हो जाएगा। ठीक, ये क्यूबिक इंच में हो जाएगा आपका। तो आप क्या करिएगा, 136.34 को 1728 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा क्यूबिक इंच को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो हमारा सॉल्व करने पे आया था ये क्यूबिक इंच में आया था, अब इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1728 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.078 CFT। CFT का मतलब क्यूबिक फीट। ठीक, इतना पता हो गया आपको। इतना पता होने के बाद अब आपको क्या करना है, वॉल का वॉल्यूम निकालना है। ऊपर हमने एरिया निकाला था वॉल का, अब यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे वॉल का। तो ये वॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 फीट बाय 10 फीट है। ठीक, अब यहाँ पे जो वॉल की थिकनेस हो जाएगी, या तो आप सिंगल ईंटे की दीवार लगा सकते हैं या तो डबल ईंटे की। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 9 इंच, मतलब डबल ईंटे की वॉल। तो जैसे कि आपको पता है ये 10 फीट, ये 10 फीट और ये इंच में है, तो जब भी हम इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 9/12, क्योंकि एक फीट में कितना होता है 12 इंच। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10 × 10, ये जब सॉल्व करेंगे हम हो जाएगा 0.75। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 75 CFT क्यूबिक फीट। ठीक, तो वॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 75 CFT। तो सबसे पहले हम क्या निकाले हैं, एरिया ऑफ वॉल निकाल लिए हैं। जो वॉल का साइज था लेंथ और ब्रेथ 10 फीट बाय 10 फीट का है। फिर उसके बाद हम ब्रिक का साइज़ निकालेंगे। जो ब्रिक का साइज़ हमने यहाँ पे लिया है वो है 9 इंच इंटू 4.3 इंच इंटू 2.70 इंच। ठीक, उसके बाद जो हम यहाँ पे मोटार की थिकनेस यूज़ करेंगे वो हो जाएगा 10 mm। अब इस mm को हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 0.393 इंच हो जाएगा। अब ब्रिक विथ मोटार, अब जो हम ब्रिक यूज़ कर रहे हैं उसको मोटार के साथ यूज़ करेंगे। तो मोटार के साथ जब हम यूज़ करेंगे तो 9 इंच को इसके साथ जोड़ देंगे, 4.3 को इसके साथ जोड़ेंगे, 2.70 को मोटार के थिकनेस के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 136.34 क्यूबिक इंच। ये आपका ब्रिक विथ मोटार हो जाएगा। अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि क्यूबिक इंच को कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक फीट में। उसके लिए आपको क्या करना है, 1728 से डिवाइड करेंगे तो 136.34 जो क्यूबिक इंच में है उसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए 1728 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.078 क्यूबिक फीट। ठीक, अब उसके बाद वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल का वॉल्यूम कैसे होगा, लेंथ ब्रेथ और उसकी थिकनेस। लंबाई 10 फीट और चौड़ाई मतलब उसकी थिकनेस 9 इंच हो जाएगी। 9 जो ये इंच में है इसको हम फीट में कन्वर्ट कर देंगे।
फीट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है। सॉल्व करेंगे 75 क्यूबिक फीट वॉल की वॉल्यूम आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हम करेंगे टोटल वॉल का वॉल्यूम ले लेंगे। टोटल वॉल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रिक वॉल्यूम विथ मोटार। ब्रिक वॉल्यूम विथ प्लस मोटार। ठीक है, टोटल वॉल वॉल्यूम हो जाएगा डिवाइडेड बाय ब्रिक वॉल्यूम प्लस मोटार। अब हमारा टोटल वॉल वॉल्यूम कितना निकाला है हमने, 75 क्यूबिक फीट, यहाँ पे पुट कर देंगे 75। ब्रिक वॉल्यूम प्लस मोटार कितना निकाला था हमने, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने कितना निकाला था, 0.078 क्यूबिक फीट। तो इसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे 0.078 क्यूबिक फीट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000 ब्रिक, अप्रॉक्स इतना आपका ब्रिक्स आ जाएगा सॉल्व करने पर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्रिक की कैलकुलेशन कैसे करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।